हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 3 की हिंदी का पाठ सीखो कविता के प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हमें किससे गाना सीखना चाहिए और किससे हंसना सीखना चाहिए। तो इसका उत्तर है, भौरों से गाना सीखना चाहिए और फूलों से हंसना सीखना चाहिए। अगला प्रश्न, सूर्य की किरणों से हमें क्या सीखना चाहिए। तो इसका उत्तर है, सूर्य की किरणों से हमें समय पर जगना सीखना चाहिए। प्रश्न 3, दीपक से हमें क्या सीखना चाहिए। तो इसका उत्तर है, दीपक से हमें अंधकार दूर करने की सीख लेनी चाहिए। अगला प्रश्न, दूध तथा पानी से क्या सीखना चाहिए। तो इसका उत्तर है, मिलना और मिलाना। अगला प्रश्न, धुएं से क्या सीखना चाहिए। तो धुएं से हमें क्या सीखना चाहिए, ऊंचे ही पर चढ़ना। इनके आंसर हमने बड़े शॉर्ट में दिए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो 5 क्वेश्चन हैं ये आपको अपनी हिंदी की कॉपी में लिखने हैं। और आगे जो हम करने वाले हैं, ये कविता की बात, इसे आप अपनी बुक में करेंगे। ठीक है, कविता की बात, किससे क्या सीखे, मिलान कीजिए। तो चित्र को देख करके कविता आपने पढ़ी है तो उस हिसाब से आपको सही ऑप्शन को चूज करके उसको मिलाना है। तो पहला है सूरज। तो सूरज से हमें क्या सीखना चाहिए, जगना और जगाना। तो सूरज को हम जगना और जगाना से मिला देंगे। अगला है फूल। फूल से हमें क्या सीखना चाहिए, हंसना। फूलों से तुम हंसना सीखो, याद है ना ये लाइन। और दिया, दीपक से हमें क्या सीखना चाहिए, अंधेरा दूर करना। भौरा, भौरा हमें क्या सिखाता है, गीत गाना। और तरु की झुकी हुई डालें, ये देखो इसकी डालियाँ झुकी हुई हैं, तो यही लाइन थी हमारी, तरु की झुकी डालियों से हमें शीश झुकाना सीखना चाहिए। और अगला है जलधारा। जलधारा से जीवन में सदैव आगे बढ़ना। तो इस तरीके से आप इसे अपनी पुस्तक में इस क्वेश्चन को सही ऑप्शन के साथ मिलाइए। अगला प्रश्न, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। ये मिलना और मिलाना, इसको ध्यान से देखिए। रेखांकित यानी कि अंडरलाइंड, रेखांकित शब्दों के समान कुछ और शब्द बनाइए। जैसे हंसना और हंसाना, ये आपकी बुक में पहले से दिया है। खाना और खिलाना, तो ऐसे ही और शब्द क्या होंगे, बढ़ना और बढ़ाना, उठना और उठाना, सीखना और सिखाना, जगना और जगाना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप अपनी बुक में करेंगे। अगला प्रश्न है, पढ़िए और बताइए कि यह भाव कविता की किस पंक्ति में आया है। पहला है, पेड़ों की झुकी डालियों से हमें यह सीखना है कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। तो ये कविता की कौन सी पंक्ति है, तरु की झुकी डालियों से सीखो नित्य शीश झुकाना। यहाँ डोलियों नहीं है, डालियों है, ये मात्रा हटा दीजिए। तरु की झुकी डालियों से सीखो नित्य शीश झुकाना। नित्य और नित्य एक ही बात होती है, ठीक है, दोनों का मतलब होता है हमेशा। अगला ऑप्शन है, हवा के झोंकों से हमें सीखना है कि हम हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहें। तो ये कविता की कौन सी पंक्ति हो सकती है, यह है सीख, स पे बड़ी की मात्रा। सीख हवा के झोंके से लो कोमल भाव बहाना। अगला है, नदी नहर से हमें सीखना है कि जीवन में आगे बढ़ने का नाम है और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसके लिए कविता की कौन सी पंक्ति यूज हुई है, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, स और प वर्ण यानी स और प से शुरू प्रारंभ होने वाले शब्दों को कविता से खोज कर लिखिए। तो हमें कविता में से ही ढूंढने, वैसे तो स और प से बहुत सारे शब्द हैं, दुनिया भर के शब्द हैं, आप कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि कविता से खोज कर लिखो, तो कविता में से ही ढूंढने हैं। तो स से कौन से शब्द हैं जो कविता में आए हैं, पहला है सीखो, जो हमारी कविता का नाम है। सूरज, से, सबको और सच्ची। और प वर्ण से कौन से शब्द आए हैं, पानी, पृथ्वी, प्राणी, पथ और पेड़ों। ठीक है बच्चों, तो ये जो प्रश्न है 1 से लेकर 4 तक, कविता की बात, वो वाला क्वेश्चन, उसमें जो पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें चित्र को सही ऑप्शन से मिलाना है, उस प्रश्न से लेकर यहाँ तक, ये प्रश्न 4 तक, ये सभी प्रश्न आपको अपनी बुक में करने हैं, टेक्स्ट बुक में करने हैं। ठीक है, और उससे पहले के जो 5 प्रश्न हैं, पहले 5 प्रश्न आप कॉपी में लिखेंगे, बाकी सारे प्रश्न आपको अपनी बुक में करने हैं। ठीक है, क्योंकि बुक में स्पेस दिया हुआ है आंसर लिखने के लिए, तो आपको ये बुक में ही करने हैं। ओके, धन्यवाद।